यशाया 49 उसका एक में लिखा है, दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राजाओं के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यहाँ यशाया की पुस्तक को जो हमने वचन को पढ़ा, ये कह रहा है कि हे द्वीप, मतलब कि सागरों से बात कर। सागर से एक सागर जो है, सागर की कोई तय नहीं होती, वो बिल्कुल गहरा 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 होता है, किनारा भी कोई पाया नहीं जा सके ना। तो उसकी भैया ये बात नहीं चल रही इंसानों की, अरे भाई आप सुनिए आप सुनिए आप सुनिए, हे उत्तराखंड के लोगों सुनो, हे हरिद्वार के लोग सुनो, यहाँ इतनी बात नहीं चल रही। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि हे द्वीपों मेरी सुनो, कान लगा करके, हे राजाओं कान लगा करके मेरी और ध्यान दो। मुझे माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले ही परमेश्वर मुझे चुन लिया था और मेरा नाम बताया। ओके, अब नाम बताने का क्या मतलब है? आप रितु हैं, आप प्रियांशु जी हैं, आपका नाम है, जो नाम उसने रख दिए ठीक है, आप लोग रखते हैं, आपको कुछ समझ में आता, कुछ ऐसी सोच होती है कि हमने अपने बच्चे का नाम ना राजा रखना है ताकि उसकी ज़िंदगी राजाओं जैसी है, हम प्रिंस रखेंगे, थोड़ा नॉर्मल आता है। तो कई बार आप इस तरह के नाम को रखते हैं, कोई हीरो पे हीरोइन पे रखते हैं, ये आपकी सोच होती है। कुछ लोग समझ के रखते हैं, अल्फाबेट के अनुसार AN है ना, अंजू, अंकित, अंकुर, ताकि कभी भी जब दिक्कत आ, जैसे कि जब रिजल्ट आता तो सबसे पहले नाम आपका आएगा, नीचे नहीं आएगा। अगर आपका नाम यश है तो Y से शुरू हो गया तो आप सबसे पीछे चले गए, है ना, वो उस तरह। तो ये एक कॉमन है, हम लोग जो सोचते हैं, ठीक है ना, मुझे तो वो हीरोइन पसंद थी वो नाम रख दिया, मुझे तो वो हीरो पसंद था हमने वो नाम रख दिया, ये होता था, है ना। पर यहाँ बात क्या है, उसने माँ के गर्भ में पढ़ने से, जब मैं अपनी माँ के गर्भ ही में था तब उसने मेरा नाम मुझे बताया। ओके, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब उसने मुझे मेरा नाम बताया। अब इसको समझिएगा कि नाम रखना अच्छा है। पहले पता नहीं, बुजुर्ग लोगों को देखते थे कि मंगल का दिन तो उसका नाम मंगलू रख दिया, बुध का दिन तो बुद्धू नाम रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से नाम रखा करते थे। या फिर सावन का महीना था उसका नाम सावन रख दिया, है ना। तो ये कॉमन चीजें होती थी, जिसमें जितनी अक्ल होती थी उतना वो क्या करते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर जब कोई काम करता है तो वो स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है, उसकी कोई काट नहीं, कोई तोड़ नहीं है, वो जो कहता है वो स्पेशल है। आमीन। तो आज का वचन, जैसे कि हमारे आपके बेटी प्रियांशु का जन्मदिन है, उसमें परमेश्वर ने ये वचन दिया हमको, यशाया 49 का एक हमने पढ़ा। ओके, अभी इसको हम लेकर के चले कि ये वचन परमेश्वर आपके बेटे को दे रहा है, कह रहा है कि गर्भ में पढ़ने से पहले उसने तेरा नाम तुझे बताया था जब तू माँ के गर्भ में था। जब यूहन्ना 15 का हम पढ़ते हैं 5 को, लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, और मुझ में का मतलब क्या है? नॉर्मली ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, जब आप इसको मानने वाले हैं, भाई मैं एक मसीह को मानने वाला, तो मसीह के मानने का मतलब क्या है? क्या हम बड़े दिन को केक काटें, ईस्टर को व्हाइट कपड़े पहने, या कुछ इस तरह का भाई हमने क्रॉस पहन लिया? इतना नहीं है। मसीह के मानने वाले ही मसीह कहलाते हैं। ओके, और उन्हीं के लिए परमेश्वर की योजना भी पूरी होती है। हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों मेरे दाहिने हाथ आ जाओ, धन्य को बोल रहा है, ठीक है ना। तो वही है कि 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, 5 मूर्ख थी। जो बुद्धिमान थी वो परमेश्वर के साथ चली गई। अब बुद्धिमान का मूर्ख का मतलब यह क्या आता है, उसको समझ देगा कि परमेश्वर के वचन को जो आदर देगा वही परमेश्वर का है। ओके,
अभी ये रहता है कि आज के बच्चे जो हैं वो एक ना, जैसे कि मोबाइल आ गया है या फ्रेंड सर्किल जो है वो ऐसा हो गया कि वो अब माँ बाप ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। दोस्त दुनिया, फेसबुक पे मेरे 500 या 1000 फ्रेंड हैं, दोस्त हैं मेरे, है ना, मेरे इतने हैं, लेकिन घर में तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं, पर आदर ही नहीं दे रहे। कई बार मैं ये नहीं करूँ कि आप लोग कर रहे हैं, पर अधिकतर आज ऐसा ही है ना। ऐसे मिलते तो बात नहीं कर पाते हैं, घर में होते तो बात नहीं करते, और वैसे कह रहे कि मेरे फॉलोवर बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा है, तो वो एक दूसरी दुनिया हो गई है। जब आप यहाँ हैं उसी को नहीं कवर कर पा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे आप? ओके, ठीक है ना। तो ये जो वचन है यूहन्ना 15:5 में, यदि तुम मुझ में बने रहो। ओके, जब आप लोगों ने विचार किया कि हमारे बेटे का प्रियांशु का बर्थडे है तो हम प्रार्थना कराएंगे, और अपने मन में इस बात को विचार किया। इधर आपने विचार किया मैंने प्रार्थना करानी है, और दूसरी तरफ शैतान ने चाल चली कि मैं ये होने नहीं होगा। आपने हमें भी नहीं बताया, पहले आप हमें बताए नहीं है, फिर हम चलो आगे, प्रभु का धन्यवाद। फिर अभी आपकी तैयारी जो चल रही थी वो आप कर ही नहीं पा रहे थे, पहले किया फिर किया, फिर अब देखिए 11 बजने में 10 मिनट बचे हैं, ठीक है ना। इतने टाइम में किसको आप बुलाएंगे, कौन आएगा, लेकिन तो भी आप लोग बैठे तो भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप मन से विचार करते नहीं, मैं परमेश्वर के हाथों में अपने बेटे को दूंगी। हमने बहुत केक काटे, बहुत बैंड बजवाए, बहुत डांस किया, बहुत दुनिया को खिलाया, लेकिन अब सबसे पहले पहला स्थान हम परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को देंगे। सबसे पहले आराधना होगी, प्रार्थना होगी, उसके बाद केक कटिंग, दुनिया को खिलाना, वो बाद की बात है। ओके, जब आपने ऐसा किया तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा। ओके, तो ये जो है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोचो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भी कितना कठिन है, कई बार हम आप फोन पे बात करते हैं, वैसे बात होती है आप लोगों से, हाँ जी क्या चल रहा है, और प्रार्थना करने का मन ही नहीं होता है। अब पूरे दिन गर्मी में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, 6 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रार्थना में 6 मिनट बैठना भी आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बदलें, शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य को जाने, शैतान नहीं चाहता कि तुम उस नर्क की दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग की ओर जाओ, वो नहीं चाहता, वो अपने काम में लगा हुआ है। और कई बार मैं अधिकतर देखता हूँ कि लोग भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आज का जो वचन है, मेरी माँ के गर्भ में जब मैं पढ़ा था तब यहोवा ने मुझे मेरा नाम बताया। आमीन। तू कौन है? तू विशेष है, तू स्पेशल है, तू आम व्यक्ति नहीं है, इसीलिए तुझ पर हमले किए जाते, तुझे उलझाया जाता है। समझ रहे हैं ना? पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते हैं, बांझ पे तो कोई देखता भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप फलवंत है, इसीलिए आपके लिए एक योजना परमेश्वर ने बनाई है, आपके लिए विशेष है। जब विशेष है तो शैतान भी पीछे लग जाता है, वो नहीं चाहता, है ना। और हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या हैं, हम सारे काम करेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप लॉस में हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब पतरस से प्रभु यीशु मसीह यही तो कह रहे थे, अंतिम समय था, प्रार्थना हो रही थी, यीशु मसीह जा करके प्रार्थना करने लगे, लौट करके आए और पतरस को कहने लगे, क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सका? तो क्या हम लोग 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। बहुत सारी बातों में उलझे रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, ये प्लानिंग होगी, उस स्कूल में एडमिशन होगा, फिर मैं ये +2 कर लेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर जॉब होगी। हमारी बहुत सारी
योजना बनाना गलत नहीं है, बनाना है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु यीशु मसीह का ये वचन कभी टल नहीं सकता। जब हमको पता टल नहीं सकता तो हम कुछ और प्लानिंग ना करें। कहीं प्रभु जाने में गलती हुई, बीते दिनों में वैसे प्रार्थना नहीं कर पाए, बीते दिनों में वैसे जीवन को जी नहीं पा रहे थे, खुदावंद क्षमा कर दीजिएगा, हमारी सुधि लें। फिर बात आती है कि मैं बैठना चाहती हूँ प्रार्थना में, मैं बैठना चाहता हूँ प्रार्थना में, लेकिन मन कहीं और चला जाता है, होता ही नहीं है। कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी ये होता है, संडे को प्रेयर में जाना चाहते हैं तो कोई आ जाता है ना, दिक्कतें आती है। तो दिक्कतें आती हैं, सच्चाई के मार्ग पे हमेशा दिक्कत आती थी, आती है और आती रहेगी। लेकिन बात वही है, आप अगर कोई इंटरव्यू देते हो कोई जॉब के लिए, आप पूरी जान लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। अगर आप मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कितनी भाग दौड़, छाती इतनी होनी चाहिए, लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए, और वो पुल अप जो करते, चिन अप करते हैं वो इतना होना चाहिए, वो सारे करते हैं। और उसके बाद भी क्या सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं? 1-1 लाख लोग आते हैं, ठीक है ना, और वैकेंसी कितनी होती है? 500, 1000, 2000, कितने लोग आते हैं, वो आशा के साथ आते हैं। कितने लोग दौड़ते हैं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। हर आदमी कोशिश कर रहा है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि करना क्या है, यदि मेरा वचन, अगर मेरा ये वचन तुम में बना रहे, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जितने इस समय सुन रहे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ, आज का दिन स्पेशल है, विशेष है। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होने जा रहे हैं, और विशेषकर जिसका बर्थडे है वो आशीषित होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने दिया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, मात्र अपने कमरे में टूटा फूटा जैसा भी है, टूटा फूटा नहीं, सब कुछ परमेश्वर की बरकत आपके पास है, इधर बैठ जाइएगा। 24 घंटे में 1 घंटा देना शुरू कीजिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर कैसे आपके दिनों को बदलता है, कैसे वो श्राप जो पूर्वजों के हैं, कैसे वो जो क्लेश है, कैसे वो जो उलझन है, कैसे वो जो शर्मिंदगी बार बार आकर के तुमको परेशान करती है, कैसे वो भागती नजर आएगी। आप लाइट को जलाते अंधेरा भाग जाता। लाख जतन कर लीजिएगा आप, ये प्रॉब्लम कैसे जाएगी, बच्चे को समझाएंगे, बेटी को समझाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, बहुत सारी बातों को आप करते हैं तो भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी जो परमेश्वर ने कह दिया नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, उसने कह दिया। आमीन। तो अभी गा रहे थे हम हमारे बाल बच्चों पर, हमारे बाल बच्चों पर सदा रखना करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम बरसाया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम बरसाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। हमने जिन शब्दों को गाया और आपको ये गीत अच्छा लगता है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर के आए हैं ना, तो इस वर्ड को आप गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो ये हमने आराधना की है, गीत है, लेकिन ये गीत बाइबल के वर्ड ही है ना। वही तो शुक्र अदा करें कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। खुदाया है ना, खुदाया शुक्र है तेरा, अभी तक उसने बचा करके रखा, प्रभु का धन्यवाद। और यदि कहीं कुछ मुश्किल होती है कि यार हमारे लिए मुश्किल है, समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, तो चिंता ना करें, उसी प्रभु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। बहुत कठिनाई होती है,
जब से दुनिया बनी तब से लेकर आज तक है। पहले प्राणी आदम और हवा को एक आज्ञा दी गई थी और उनको कहा था कि वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जिसका फल तुम कभी मत खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। एक ही तो बात कही थी, खा लिया। पहले स्त्री ने खाया, फिर पुरुष ने खा लिया, पाप जगत में आ गया। वो एक बहुत अच्छी खुश, एक बहुत अच्छी जगह जो स्वर्ग से भी सुंदर जगह उनको दी गई थी, वो उनसे ले ली गई, उनसे वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। कारण क्या था? अनाज्ञाकारिता, है ना। अब हम कहें प्रभु जी मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो कैसे हवा तो सिद्ध थी, आदम तो सिद्ध था, उन्होंने फल खा लिया था, वो भड़काए गए थे। आपके मन का था, अब्राहम से भी गलती हो गई, इसहाक से भी गलती हो गई, हम कहें कि वो याकूब से भी गलती हो गई, दाऊद से भी गलती हो गई, इंसानी गलती मुझसे भी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम नए नियम में, पुराने नियम में प्रॉब्लम आती थी, नए नियम में प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, मेरा मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। आज में है, प्रेजेंट में, जब आज हम अनुग्रह में है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर जगत में इसलिए नहीं आया कि वो लोगों पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए आया ताकि वो लोगों को उनके पाप से उनको छुटकारा दिला सके, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, फिर क्या करें प्रभु? मैं सोचती हूँ चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तुम्हारे बीच हमारे, मैं तुम लोग बोला। अब वो यीशु मसीह 2025 वर्ष पूर्व मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु मेरे लिए मुश्किल हो रहा, मैं कर नहीं पाता, उससे कहें परमेश्वर आपने कहा है ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हम बोझ से दबे हुए हैं, हम बोझ में दबे हुए हैं, दिक्कतें, परेशानी है, टेंशन है, बच्चों की, परिवार की, घर की, इधर उधर की बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा बोझ लेकर के चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और जब उसने कहा है तो विश्राम मिलेगा, 101% मिलेगा। आप कहिएगा परमेश्वर मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, मैं मिट्टी के समान आपके हाथ में हूँ, आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं आप बनाइएगा। शून्य हो जाइएगा, जीरो हो जाइएगा, जीरो होकर के उसके हाथ में दे दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कैसे आप सफलता को प्राप्त करेंगे, कैसे वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, कैसे वो आपके आगे आगे चलेगा, कैसे वो पीछे पीछे आपके रहेगा, कैसे वो तुम्हें झाड़ियों में से निकालने के लिए 99 भेड़ों को जंगल में छोड़ देगा और तुम्हें वहां से निकाल करके लेकर के आएगा। क्योंकि तुमने कह दिया मैं मिट्टी तो कुम्हार है खुदा, मैं तो बोझ से दबा हुआ, मैं तो परिश्रम करने वाला, मेरे लिए संभव नहीं था, मैं कर नहीं सकता था, मैं कर नहीं सकती थी, परंतु आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप ऐसे बात करेंगे, उससे कहेंगे प्रभु मुझे संभाल, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर, मुझे हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। प्रभु यीशु जी आपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। उसका राज्य क्या है? क्लेश नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं है, यही स्वर्ग है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर हो, मेरे जीवन से हो, मेरे परिवार में, पत्नी में, पति में, बेटे में, बेटी में, मेरे घर में, धरती पर हो जाए। उसने प्रार्थना को सिखाया है ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी अर्थात पवित्र वचन, दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया, वैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें बुराइयों से बचा और किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया, है ना। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। जब सब कुछ उसी का है और उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
मांगो तो तुम्हें दिया जाए। जब उसने कहा है तो फिर हम क्यों कहें? उसी ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगो फिर परमेश्वर से, करो प्रार्थना उससे। और फिर वो ये कह रहा है कि जब तुम विश्वास में बने रहते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। एक जगह कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो अपने मांगना शुरू किया। और दूसरी तरफ वही बोल रहा है, कहता है कि जब तुम प्रभु में बने रहते हो, जब तुम उसमें रहते हो, उसके समीप रहते हो, उसको तुम्हारी आवश्यकताएं पता है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको देगा। तुम बुरे मनुष्य होने के बाद भी अपने बच्चों के प्रति अच्छा सोचते हो, खुद नहीं खाते उनको खिलाते हो, खुद अच्छा नहीं पहनते हो उनको अच्छा पहनाते हो, खुद तुम्हारे पैर में जो जूता है उसको हो गए 6 साल फट गया, लेकिन आप अपने बच्चों को हर 6 महीने में, साल में दिलाते हो। है ना ये हमारा, हम सभी का है। हम खुद नहीं खाते उनको खिलाते हैं, होता है ना ये। तो तुम बुरे मनुष्य होने के बाद भी अपने बच्चों के प्रति जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया। अब नॉर्मली ये तो सिस्टम है, परमेश्वर ने बना रखा है कि अब गर्भवती हो गई, 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पाला, जन्म दे दिया, इस सारा का सारा परमेश्वर ने बरकत दी हुई है। उसके बाद भी आपकी जो सोच रहती है, आपका सब कुछ जो आपके बच्चे पर रहता है, उस खुदा का कितना रहता है। लिखा है कि उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया। जो गुनाह मैंने किए थे, जो गुनाह आपने किए थे, वो जिन गुनाहों की सजा मुझे मिलनी थी, उनकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। वो क्रूस पर मरा, निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था। कोई दोष उसमें ढूंढ रहे थे, कोई दोष इसमें पाया जाए। एक कचहरी दूसरी कचहरी, दोष लगाया जा रहा, इसने ये कहा, लेकिन वो कहने लगे, जो हेरोदेस राजा था उसने कहा कि मैं इसमें, रोम की सरकार थी, कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। वो कहता है क्या करना है? कहता है कि भाई इसको क्रूस दो, ठीक है, इसका लहू तुम्हारे सर पर पड़े। और उसने पानी मंगा करके अपने हाथ धो दिए। कहता मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। वो यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए स्वर्ग को छोड़ करके आया, जमीन पर रहा और मेरे गुनाहों को लेकर के, आपके गुनाहों को लेकर के क्रूस पर मर गया। हालेलुया। तो जिस यीशु मसीह के समीप आप बैठे हैं, जिस यीशु मसीह के समीप आप रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो जीवन को बदल देता है। उसी परमेश्वर का, उसी ने वचन बताया जो हमने यशाया 49 का 1 में पढ़ा था। हे दीपो, हे जो सागर, हे राजाओ, है ना, ध्यान से कान लगा करके मेरी सुनो। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तभी परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम बताया। तू डिफरेंट है। जिस समय तुझे परमेश्वर ने बनाया था वो सांचा फेंक दिया था। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तू एक ही है, उसके हाथों की रचना है। आज प्रियांशु का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। तो विशेष है, तो स्पेशल है। और अपनी गरिमा को समझो, मैं सेनाओं के यहोवा की संतान हूँ। उसने मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था तभी से उसने मेरा नाम बताया था, है ना। तुम कोई कमजोर नहीं हो, तुम स्पेशल हो। हालेलुया। एक पुलिस वाले का लड़का अगर स्कूल में कहीं पढ़ रहा होता है तो दूसरे बच्चे उससे डरते हैं, बोले दरोगा का लड़का है ये, है ना, कई बार होता है ना, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। अपनी गरिमा को पहचानिएगा, मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ। आज 18 वर्ष पूरे हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद। बीते 18 वर्षों में आपने बहुत अच्छे से संभाला। इंसान था, नासमझी कर गया था, प्रार्थना में नहीं था, वचन को नहीं पढ़ रहा था। प्रभु आप मुझे बुद्धि दें ताकि मैं वचन को ध्यान से पढूं, मनन करूं परमेश्वर। और वही आपने कहा, बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको लगती है, आप उसके समीप बैठ जाइएगा। बैठना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। सागर बह रहा है, पानी है, नदियां बह रही हैं। आप पानी झरने से पीना चाहते हैं, आपके मुंह में नहीं जाएगा, आपको जाना पड़ेगा।
आपको ऐसे लेकर के ऐसे पीना ही पर उतना तो करना पड़ेगा। आप घुटनों पर बैठिएगा, चौकड़ी मारकर बैठ जाइएगा, एक समय बना लीजिएगा प्रार्थना का और कहिएगा परमेश्वर मेरी क्षण से अपनी महिमा को ले। और आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ आप लोगों के लिए, इस परिवार के लिए घोषणा कर रहा हूँ मैं, इसे रिसीव कर लीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में रिसीव कर लीजिएगा। विशेषकर बर्थडे बॉय के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के चलेंगे कि मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था तब उसने मुझे मेरा नाम बताया और फिर उसने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, नाम तो बता दिया था, नाम तो बता दिया था, ठीक है ना, हो गया था, लेकिन बाद में गलती कर जाते हैं लोग। शिमशोन की माँ जो थी बांझ थी, उसको बताया तू गर्भवती होगी, वो गर्भवती हुई, बच्चा हुआ, बड़ा भी हुआ और बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन से लिए। लेकिन आगे चल करके वो व्यभिचार में पड़ गया और जो एक बड़ी कल योजना परमेश्वर की उसके जीवन से थी और वो खत्म हो गई। तो माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले आपको बता दिया है, आपका नाम बता दिया, अब उसको लेकर के चलिएगा। मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था परमेश्वर ने तभी मुझे मेरा नाम बताया। हे दीपो, हे सागर, समुद्र ध्यान से सुनो, हे पृथ्वी के राजा ध्यान से सुनो परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से। फिर दूसरा वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ, जितने बैठे आप सबको, और विशेषकर जो बर्थडे बॉय है प्रियांशु, मैं आपको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में और घोषणा करता हूँ यदि आज के बाद आप सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे। संडे की प्रार्थना सबसे पहले अटेंड करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, घर से निकलेंगे तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हम वचन को पढ़ करके घर से निकलेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, हर बुराई से तुमको बचाएगा, किसी परीक्षा में पड़ने ना देगा। वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। ना आग तुम्हें डुबो सके जला सकेगी, ना जल तुम्हें डुबो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अपने हाथों में ले चलेगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए, आज की इस रात्रि के लिए, सुबह समय के लिए, प्रियांशु का जो आज 18 वर्ष पूरे हो चुके, मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे जो योजना आपके इस बच्चे के जीवन से आप उसको पूरा करें, उसको संभालें, अपने हाथों में ले परमेश्वर, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर आपके बेटे प्रियांशु से हो जाए, ये जितने यहाँ बैठे इन सबों के जीवन से हो जाए। और आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना आशीष को इनके जीवन में लेकर आए। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन।